लोग रिलेशन एंड फंक्शन से स्टडी कर रहे थे। रिलेशन एंड फंक्शन में आपका एक्सरसाइज 2.2 आपका कंप्लीट हो गया था। ठीक, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले फंक्शंस के कुछ डिफिनीशंस हैं, कुछ इंट्रोडक्शन है फंक्शंस के, उसके बारे में पहले आप लोगों को जो है कुछ बताएंगे। उसके बाद जो है हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 2.3। इससे पहले हमारे क्लास 11 के जितने भी बच्चे हैं उनके पास आप क्लास 11 की जो भी एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ने वाले हों उनके पास शेयर करते हुए चलिए। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। क्या फंक्शंस? ठीक है, तो देखते हैं फंक्शन की डिफिनीशन। कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं और एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, फंक्शंस कहता है अ फंक्शन इज डिफाइंड एज अ फंक्शन इज defined as a function is defined as a relation between a relation between a set of क्लास 11 के जितने भी बच्चे हैं भैया उनके पास शेयर करते हुए चलिए, सब्सक्राइब करें, उनसे भी और भी बच्चों से कहें सब्सक्राइब करते हुए चलें। ठीक है, देखते हैं क्या है फंक्शन। A function is defined as a relation between a set of inputs having one output each, कोई भी एक आउटपुट हो सकता है। ठीक है, जैसे फंक्शंस में आपके जैसे एग्जांपल ले लें। एग्जाम्पल आपका हो सकता है फंक्शंस का, मान लीजिए आपका 1 2 3 हो, फंक्शंस बताने हैं मान लीजिए, तो 1 का 2 का बी से 3 का सी से, ये फंक्शन हो गए। ठीक, मैनी टू 1 यानी उससे ज़्यादा हो, मैनी टू 1 1 2 3 ए बी सी। ठीक, ए बी सी, तो मैंने 2 1 में मान लीजिए 1 का ए से, 2 का बी से। ठीक, ये हो गया 3 का सी का, हो गया 3 का किससे हो गया? सी से हो गया। ठीक, तो ये क्या है? एग्जाम्पल है किसके? फंक्शंस के। किसके हैं एग्जाम्पल्स? फंक्शंस के। और आउटपुट क्या कहा है? आउटपुट इनपुट कहा है। आउटपुट इनपुट, देखिए आउटपुट इनपुट समझते हुए चलिएगा। मान लीजिए कोई फंक्शन है पी क्यू और ये है आपका एक्स वाई जेड। क्या है? एक्स वाई जेड, वही है फंक्शन जो यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, पी का मान लीजिए एक्स से हो गया। ठीक, क्यू का जो है आपका वाई से और जेड से भी हो गया। ठीक, तो ये क्या है? सॉरी उल्टा लिख दिए हैं, इनपुट और ये आउटपुट होगा। क्या होगा? आउटपुट होगा। ओके, इधर वाला यानी पी क्यू जो है आपका इनपुट है और ये क्या है? आपका आउटपुट है एक्स वाई जेड। ओके, ये हो गए। अच्छा, अब जो है फंक्शंस, कौन से फंक्शंस नहीं हो सकते हैं, है ना? कौन से ऐसे हैं जो फंक्शंस नहीं हो सकते? तो जो फंक्शंस नहीं हो सकते उनके बारे में देखते हैं हम लोग। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी की बेस पे आपके क्वेश्चंस भी लगेंगे। डिफिनीशन तो आपकी हो ही गई है। नॉन फंक्शन, नॉन फंक्शन क्या हो सकते हैं आपके? नॉन फंक्शंस में ए बी सी है, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड। अब मान लीजिए आपका ए का एक्स से फंक्शन में हो रहा है। ठीक, बी का जो है नहीं, बी का नहीं, और ए का जेड में फंक्शन हो। ठीक, सी का भी वाई में हो, तो इस तरह से जो देख रहे हैं लाइन को कट कर रहा है, तो ये फंक्शंस नहीं हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकते? फंक्शंस नहीं हो सकते हैं, है कि नहीं? इस तरह से आपके जो होंगे वो फंक्शंस नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? फंक्शंस, यानी जो कट कर देते हैं। जैसे देखिए, एक बिलोंगिंग टू होता है और एक डज नॉट बिलोंगिंग टू होता है ना, वैसे ही सेम एज आपके फंक्शंस में भी है, यानी ए बी सी एक्स वाई जेड।
ए का एक्स में मिला, बी का वाई में, सी का जेड में मिल रहा है, फंक्शंस है, ठीक। ए का वाई में मिल सकता है, बी का जेड में भी मिल सकता है, लेकिन अगर कहें सी का वाई में मिल जाए तो ये लाइन क्या कर रही है, देख रहे हैं, कट करती हुई जा रही है, जो कि ये नॉन फंक्शन होगा। कैसा होगा? नॉन फंक्शन में आएगा। ओके, चलिए फटाफट नोट कर लें आप सभी, और हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ध्यान देते हैं हम लोग। हो गया इतना? अब हम लोग देखते हैं आगे, और डेफिनीशन है एक दो। आपके एनसीईआरटी बुक्स में फंक्शंस के कुछ मतलब इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं। एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले फंक्शंस की डिफिनीशन वहाँ पे गिवन है, वहाँ से भी आप स्टडी कर लेंगे, ठीक है। फंक्शन एज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, हेडिंग डालेंगे फंक्शन एज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, क्या है? फंक्शन एज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट के बारे में आपको पहले भी बताए थे जब सेट्स पढ़ा रहे थे, है ना। तो नॉन एम्प्टी सेट्स a relation f from A to B that is a subset of A cross B is defined, is called a function, defined नहीं, is called a function, क्या होगा? is called a function, और मैपिंग भी कह सकते हैं हम इसको, और ए मैपिंग और मैपिंग कहें या फिर मैप। ओके, मैपिंग और मैप फ्रॉम ए टू बी, मैपिंग और मैप फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। डिफिनीशन नोट करते हुए चलिएगा, ठीक। ए टू बी, इफ पहला फर्स्ट है आपका फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए देयर एग्जिस्ट, इसे हम इसे नहीं, उल्टा ई जो होता है ये होता है देयर एग्जिस्ट। क्या कहते हैं इसे? देयर एग्जिस्ट। मैथमेटिक्स में जितने भी डिनोट करने वाले पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको बताते हुए चलूँगा, ठीक है। बिलोंगिंग टू हो गया, इसे हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट, या आप देयर एग्जिस्ट लिख भी सकते हैं, ठीक है। बी बिलोंगिंग टू कैपिटल बी सच दैट ए बी बिलोंगिंग टू एफ, फंक्शन एफ। दूसरा पॉइंट होगा आपका ए बी बिलोंगिंग टू स्मॉल एफ, फंक्शन एफ, एंड ए सी बिलोंगिंग टू एफ, फंक्शन एफ। दिस इम्प्लाइज दैट, ध्यान दीजिएगा, ए बी बिलोंगिंग टू एफ, ए सी बिलोंगिंग टू एफ, दोनों एफ में ही बिलोंग करते हैं। मिल रहा है आपको कौन? बी इक्वल सी के, बी इक्वल टू सी, ठीक। यही है आपका फंक्शन। क्या है? फंक्शन एज आ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, यानी ए बी का रिलेशन एफ से, ए सी का रिलेशन एफ से हो तो बी इक्वल क्या मिलेगा? सी मिलेगा। ओके, फटाफट नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। आई होप आप लोगों को फंक्शंस के जो मतलब पॉइंट्स बताए हुए थे एग्जाम्पल के तौर पे समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई पॉइंट है 1 2 3 ए बी सी, ठीक। इसका इससे मिल जाए, इसका इससे मिले, और इसका इससे मिल जाए। 1 का ए से, 1 का बी से, 2 का सी से, 3 मान लो नहीं, ठीक।
इतना हो गया, तो ये क्या है, फंक्शन, एज अ फंक्शन। और अगर यही जो है कट कर जाता है यानी क्रॉस में चला जाता है तो कैसा है, नॉन फंक्शन। क्या हो जाएगा, नॉन फंक्शन। फंक्शन एज अ करस्पॉन्डेंस, हेडिंग डालें फंक्शन फंक्शन एज अ correspondence, function as a correspondence, let a and b are, let a and b are two, let a and b are two non-empty sets, non-empty sets क्या होंगे, let a and b are two non-empty sets, then a function f, then a function f from set a to b, from set a to b, set a to b is a rule or method or correspondence which associates elements of set A2, capital A, to elements of B, elements of set B, such that फर्स्ट है आपका all elements of set A are associated to elements in set B। दूसरा है आपका पॉइंट, an element of set A is associated to a unique element in set B। यानी फिर समझिए, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए के जो भी पॉइंट होंगे, अभी हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें से आपको बताएंगे, ठीक है। एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट, जो एक यूनिक एलिमेंट होगा, यानी उसमें से जो मेन कॉमन पॉइंट होगा इन सेट बी से वो लिया जाएगा। ओके, चल नोट कर लीजिए इतना। उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं, अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे। एक फंक्शन आप लोगों को बता दें, फंक्शंस हैं, चलिए पहले फंक्शन देख लेते हैं। एक और है एग्जाम्पल, यानी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल,
लेट, एग्जाम्पल है आपका लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू a b c d e a b c d e a b c d e are two sets and let f1 f2 f1 f2 f3 f4, ठीक। f1 f2 f3 f4 यही फंक्शंस हमको फाइंड करने हैं। वी रूल्स, वी अभी जो डिफिनीशन दिया था ना उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करने होंगे, ठीक है। वी रूल्स, फटाफट एग्जांपल नोट करते हुए चलिए। वी रूल्स एसोसिएटिंग एलिमेंट्स a to element of a to चलिए सॉल्व देखते हैं हम लोग। f1 f2 f3 f4 फंक्शन आपको ये दिखाने हैं, ठीक है। पहला क्या है, सेट a का है a 1 2 3 4 1 2 3 4। दूसरा है a b c d e, ये है आपका b। क्या चाहिए, f1 होना है। क्या होना है, f1। तो f1 में 1 का d होगा, 1 का d और 2 का b, 1 का d 2 का b, 2 का b और 4 का e। f2 हमारा फिर वही फंक्शन बनेगा 1 2 3 4 a b c d e, a b c d e, a b f2। दूसरा फंक्शन कैसे निकलेगा, दूसरा फंक्शन आपका एक एक करके जाएगा। जैसे 1 का a 2 का b, 1 का a 2 का b, इतना तो हो गया, ठीक। अब 3 का c 4 का c होगा, 3 का c में जाएगा, ठीक, और 4 का e में आएगा, इसमें e। फटाफट नोट करते हुए चलिए, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नोट करेंगे, ठीक है। फटाफट नोट करते हुए चलिए। f3 1 2 3 4 a हो गया आपका a b c d e b। f3 में आपका क्या होगा, 1 का a 2 का b 3 का b, 2 का b 3 का b 3 का b 4 का d, 4 का d से हो जाएगा, ठीक। किससे हो जाएगा, 4 का d से हो जाएगा, ओके। अब हम लोगों को क्या दिखाना है, f4। क्या लेना होगा, f4 में आपका एक एक एलिमेंट सबसे मिल जाएगा, ए को छोड़कर केवल 1 2 3 4 a b c d e, ये हो गया b। f4 में जो है आपका 1 का b 2 का c 3 का d 4 का e। बस इसी तरीके से आपको फंक्शंस रूल एसोसिएशन या एसोसिएट एलिमेंट्स दिखाने थे। a टू एलिमेंट होना चाहिए b का, एक एक पॉइंट जो है आप छोड़कर काम करते हैं, ठीक। f3 है 1 का a गया, 2 का b 3 का b में होगा, ठीक है। 4 का किस में जाएगा, d में जाएगा। इसमें f4 में 1 छूट गया, यानी a छूट जाएगा आपका, 1 का b 2 का c 3 का d 4 का e हो जाएगा, ओके। चलिए हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग। जैसे रिलेशन में डोमेन रेंज फाइंड करना होता था वैसे ही यहाँ पे भी है, बस रिलेशन आर क्या किया है, फंक्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजन इफ इट इज अ फंक्शन। एक फंक्शन होगा, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। डिटरमाइन करना है आपको डोमेन और रेंज, ओके। ध्यान दीजिएगा।
आपका होगा 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1 सिंस। ये तो आपका गिवन में हो गया रिलेशन जो होगा, ठीक। सिंस 2 5 8, सिंस 2 5 8 11 14 and 17 are the elements of domain of elements of क्या है, domain of given of the given relation having their unique images, यूनिक अभी उसमें बताया था ना, क्या नाम है, इंट्रोडक्शन में यूनिक शब्द आया हुआ था। तो अब देखिए यूनिक क्या होता है, समझेंगे। यूनिक इमेजेस देखिए, डोमेन में जो है ये सारे 2 5 8 11 14 17 क्या है, एलिमेंट्स ऑफ डोमेन है, डोमेन के एलिमेंट्स हैं, यानी कह सकते हैं, ठीक। यूनिक इमेजेस क्या है, 1 1 1 1 1 1 सारे क्या हैं, यूनिक हैं। क्या है, यूनिक इमेजेस। दिस relation is a function. This relation is a function. Therefore domain equal to 2 5 8 11 14 17 and रेंज इक्वल टू 1। रेंज कितना होगा, यूनिक है, यूनिक एलिमेंट है, 1 1 1 1, तो क्या होगा, रेंज 1 होगा। ओके, चलिए फटाफट नोट कर लें, उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट आपका है 2 1 4 2 6 3 4 2 6 3 8 4 10 5 12 16 12 6 14 7। देखिए ऐसा नंबर है, सब में 2 यूनिक नंबर आएगा, है कि नहीं। जैसे 2 1 है, 4 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10 6 2 12 7 2 14, सारे नंबर एक दूसरे से कट रहे हैं, है कि नहीं। तो आपका होता है, ध्यान दीजिएगा, सिंस 2 4 6 8 10 12 and 14 are the elements अभी जो डिफिनेशन लिखे थे सेम वही, are the elements of the domain of the given relation having their unique images. This relation is a function. रिलेशन कैसा होगा, एक फंक्शन होगा। तो डोमेन चाहिए हमको और रेंज चाहिए, क्या चाहिए, डोमेन और रेंज चाहिए। तो डोमेन देखिएगा, देयरफॉर डोमेन इक्वल टू 2 4
6, 8, 10, 12, 14 एंड बाकी जो बचते हैं रेंज होंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके क्या हो गए, रेंज हो गए, क्या हो गए, रेंज हो गए। ओके, सेम एज इट इज़ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी दिया हुआ है। थर्ड पार्ट में क्या दिया है बता दे रहे हैं आपको, 1 3 1 5 2 5, ठीक है। तो इसमें आपको जो है डोमेन जो मिलेगा क्या बताया गया है, जैसे 1 आपका जो है क्या होगा, करस्पॉन्ड्स होगा टू डिफरेंट इमेजेस, दो डिफरेंट इमेजेस हैं आपके 3 और 5, कौन से होंगे, 3 5 होंगे, ठीक है। रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन, लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन नहीं है, कैसा नहीं है, फंक्शन नहीं है। तो आप लोग जो है थोड़ा बहुत कोशिश करिएगा, बाकी आप लोगों के बुक एनसीईआरटी बुक में जो है कोई डिफिनीशन है वहाँ से आप कोशिश करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। तो थर्ड पार्ट आप लोग खुद ही कर लीजिएगा सेल्फ में, ठीक। बाकी इस क्लास में हम आपको एक्सरसाइज 2.3 में कुछ इंट्रोडक्शन दिए हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट कराए हुए हैं, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।